नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। और देखिए ये यहाँ से एक क्वेश्चन जो है एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है किसी भी वनडे एग्ज़ाम में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है एग्जामिनर का ये। तो देखिए हम देख लेते हैं, पहले हम हिंदी में देखेंगे फिर हम इसको इंग्लिश में भी देखेंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है, सबसे पहले तो याद रखना है कि 1951 से पंचवर्षीय योजना जो है स्टार्ट हो गई थी और देखिए 2017 तक जो है लास्ट पंचवर्षीय योजना चली है। टोटल पंचवर्षीय योजना 12 आज तक आई हैं हमारे देश में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई थी। तो अब देखिए 1951 से आप 5-5 साल जो है पंचवर्षीय 5 साल की एक योजना उसको ऐड करते चलेंगे। इसके बीच में कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेप्शंस कहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 1956 में तक चली थी और 1951 से 1956 तक चली थी। किस चीज़ पे जो आश्रित थी, ये थी कृषि की प्राथमिकता रही थी। तो देश जो है देखिए कई बार ऐसी स्थिति से गुजरता था कि खाने के लिए जो फूड ग्रेन्स थे जैसे गेहूं चावल, इन सब की जो है पर्याप्त मात्रा नहीं थी। तो कृषि को जो है प्राथमिकता दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में कि एटलीस्ट हम जो है इतना तो उगा पाएँ जिससे कि हमारे देश के जो लोग हैं भूखे ना मरे। तो इसलिए कृषि को प्राथमिकता दी गई थी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। अब देखिए 56 तक ये चली थी, 56 और 5 61। तो 61 तक दूसरी चली थी जो कि उद्योग की प्राथमिकता थी। तो देखिए पहले जो था फर्स्ट जो प्राइमरी सेक्टर है उस पर ध्यान दिया गया, फिर जो है सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान दिया, उद्योग पे ध्यान दिया, इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान दिया गया कि हम जो है प्रोडक्ट बनाएंगे अपने, जिससे कि हमें और देशों पे जो है आश्रित ना होना पड़े। इसके बाद में देखिए 61 तक चली थी। तीसरी जो है वो आप जोड़ लीजिए 61 से 5 66 तक चली और इसमें क्या था, स्वयं रिलायंस मतलब हम सेल्फ रेजिलिएंट रहेंगे। सेल्फ रेजिलिएंट का मतलब है कि हम जो अपनी चीज़ें हैं जैसे कृषि हो गया या उद्योग हो गया, उन सब चीज़ों में क्या रहेंगे, किसी पे निर्भर नहीं करेंगे और खुद से ही अपनी पूर्ति कर पाएंगे। तो इसलिए 61 और 66 जो था सेल्फ रिलायंट वाला दौर था। ये सब जो है सब चीज़ों में मिला के हम सेल्फ रिलायंट रहेंगे, जैसे कृषि भी हो गया या इंडस्ट्रीज़ हो गया। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि 61 और 66 सेल्फ रिलायंस से जो है रिलेटेड था। इसके बाद में देखिए अब जो एक्सेप्शंस की मैं बात कर रहा था, तो देखिए 66 के बाद जो है 66 और 67 और 68 इन ईयर्स में जो है, इन सालों में 66 67 68 में जो है कोई पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की गई। जो कायदे से जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 66 से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ अनियमितताएँ जो आ गई थी, इरेगुलरिटीज़ आ गई थी, जिसकी वजह से जो है इसको प्लान हॉलीडे कहा गया। तो देखिए 66 से जो 69 तक का समय है उसको प्लान हॉलीडे कहा गया और ये एक एक साल की अलग अलग योजना, एनुअल योजनाएं निकाली गई थी। मतलब एक साल का लक्ष्य लेके अलग अलग तरीके की योजनाएं जो है निकाली गई थी। तो इसलिए इसको प्लान हॉलीडे कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफ़ी एग्जाम्स में, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए अब जो चौथी आई थी फिर कहाँ से शुरू हुई, तो फोर्थ जो आई फिर वो 1969 से आई, 1969 से, और 5 साल जोड़ लीजिए 1974 तक ये चली। इसमें क्या था, न्याय के साथ गरीबी कम करना, विकास कार्य में तेज़ी लाना। तो देखिए इसमें गरीबी कम करने की बात की थी। गरीबी उन्मूलन जो है पॉवर्टी से रिलेटेड ये योजना थी, पॉवर्टी को कम करना था। और इसके बाद में देखिए विकास कार्य में तेज़ी लाना था। तो जो विकास कार्य हो रहे थे उनमें भी तेज़ी लाने की बात इसमें कही गई थी योजना में। इसके बाद में देखिए फिर से आप 5 साल जोड़ेंगे 1974 से 1979। तो इसमें भी गरीबी को हटाना और अब उनको आत्मनिर्भर बनाना। तो जो गरीब थे उनको आत्मनिर्भर बनाने की मतलब उद्योग वगैरह की बात कही गई थी। इस टाइम पे जो है देखिए जो काफ़ी स्वरोजगार योजना वगैरह जो है ये भी चलाई गई थी। तो इसको भी आप बिल्कुल याद रखेंगे 1974 से 1979 तक। अब 1980 से जो है 5वीं योजना के रूप में वही जोड़ दिया। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, 1980 से 1985 तक इसमें जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें इम्प्रूवमेंट की बात कही गई थी। जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, मतलब देखिए एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री जो है इन पे ही जोड़ दिया गया था 1980 से 1985 तक। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। 1985 से 90 फूड प्रोडक्शन, रोजगार, उत्पादकता। तो देखिए कुल मिला के जो है चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी वहीं से रिलेटेड है।
1985 से 1990 तक जो है एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की बात की गई थी, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी की बात की गई थी और फूड प्रोडक्शन की बात की गई थी। इसके बाद में देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शन आया है। 90 से मतलब 91 और 90 वाला साल जो था, इसके बीच में कोई योजना नहीं आई। तो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उस टाइम पे जो है देखिए LPG रिफॉर्म्स वगैरह जो है चल रहे थे और देश में काफ़ी थोड़ी उथल थी उस टाइम पे, तो इसलिए इस टाइम पे योजना नहीं आई थी। फिर 92 से शुरू की गई, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है 92 से 97 तक चली। और यहाँ पे फिर से वही रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण भी यहाँ पे हुआ था। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जनसंख्या का नियंत्रण कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था, तो 1992 से 1997 तक। और देखिए इसके बाद नवी जो पंचवर्षीय योजना है वो 1997 से 2002, 5-5 साल की चलेंगी अब ये। तो इसमें देखिए 7% की विकास दर जो है उसका लक्ष्य रखा गया था 1997 से 2002 वाली में। और इसमें क्या था कि जो भी रूरल डेवलपमेंट या डिसेंट्रलाइजेशन प्लान थे उस तरीके से किए जाएंगे कि 7% की प्रतिशत विकास दर जो है रहेगी। इसके बाद देखिए 2002 से 2007 तक स्वरोजगार और संसाधन एवं विकास, तो ये इसी तरीके की बात कही गई। स्वरोजगार, संसाधन एवं विकास मतलब रिसोर्सेज पे काम किया जाएगा, विकास पे काम किया जाएगा, डेवलपमेंट पे। इसके बाद में देखिए जो 11वीं आई थी वो थी 2007 से 2012 तक, व्यापक और तेज़ी से विकास। तो देखिए ये डेवलपमेंट, इससे भी रिलेटेड था डेवलपमेंट से। और इसमें जो है सभी लोगों का डेवलपमेंट होना था। इसमें जो भी तबका था, कोई से भी चाहे गरीब तबका हो या मीडियम फैमिली हो, उन सब का जो है तेज़ी से विकास होना था 2007 से 2012 तक। 2012 से 2017 तक जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, इसमें देखिए समग्र विकास होना था। और इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब इस तरीके से विकास करना है कि जो है नेचर को भी प्रभाव न पड़े और आने वाली जो जनरेशन से, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको भी रिसोर्सेज मिल जाए। तो देखिए 2017 में ये ख़त्म हो गई और इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश में देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना थी आपको पता ही है 51 से 56 तक, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना एग्रीकल्चर या कृषि पे आधारित थी। दूसरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने बताया था आपको कि पहले कृषि, फिर जो है दूसरा सेक्टर मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसकी बात कही गई थी। थर्ड जो है 1961 से 1966 तक, तो इसमें देखिए सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, सेल्फ सफिशिएंट इन इकोनॉमी। तो देखिए सेल्फ रिलायंट की बात की गई थी, जो मैंने हिंदी में ही बताया। सेल्फ रिलायंट मतलब कि हमें खाने में सेल्फ सफिशिएंट होना है, कि मतलब हमें दूसरे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इकोनॉमी में जो है सेल्फ सफिशिएंट होना है। तो ये देखिए 1961 से 1966। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है फिर 1966 से 1969 तक जो है पता ही आपको कि प्लान हॉलीडे आ गया था। तो एक साल की जो है योजनाएं यहाँ पे चली थी। इसके बाद में देखिए अगली जो योजना 1969 से 74 तक चली, इसमें फिर से सेल्फ रिलायंस और सस्टेन्ड ग्रोथ की बात की गई थी। सस्टेन्ड ग्रोथ मतलब कि हम जिस पेस से चल रहे हैं, जिस भी गति से चल रहे हैं, उसको हमें सस्टेन करना है, मतलब उसको कम नहीं होने देना। जो विकास दर है उसको कम नहीं होने देना है हमें। तो देखिए इस तरीके की बात कही गई। और विकास कार्य में तेज़ी लाना, ये सब बातें कही गई थी 1969 से 74 के बीच में। देखिए 74 से 79 के बीच में जो है क्या था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। देखिए गरीबी उन्मूलन की बात कही गई थी, गरीबी उन्मूलन, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो ये आप बिल्कुल यहाँ से भी देख सकते हैं 1974 से 1969 में गरीबी को हटाना और अब उनको आत्मनिर्भर बनाना, तो ये बात कही गई थी। इसके बाद में देखिए 1980 से 85 वाली जो थी, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। तो देखिए जो भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको क्या करना था, इम्प्रूव करना था। इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, जो संरचना है, जो सिस्टमेटिक, जो बेसिकली क्या है, सिस्टम में चेंज लाना है या इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए संरचना में चेंज लाना है, इम्प्रूव करना है, वहाँ पे वो 1980 से 85 का लक्ष्य रखा गया। 1985 से 1990 मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो देखिए मॉडर्नाइजेशन करना है मतलब आधुनिकता और जो रोज़गार है उनको इंक्रीज़ करना है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 साल का गैप था,
तो देखिए इस टाइम पे क्या एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह चल रहे थे। एलपीजी रिफॉर्म्स पीवी नरसिम्हा राव जो थे उस टाइम पे पीएम थे, तो उनके टाइम की बात है। इसलिए 2 साल का यहाँ पे गैप रहा था और थोड़ी उथल पुथल भी थी देश में। इसके बाद में देखिए 1992 1997 तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मानव संसाधन है उस पर उसका विकास करना है। 1992 से 1997 में बात कही गई थी। जनसंख्या का नियंत्रण ये भी बात कही गई थी। तो 1992 से 97 में जो है देखिए कुछ चीज़ें जो है हिंदी से आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड करेंगे कि जनसंख्या के नियंत्रण, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की जा रही थी। देखिए जनसंख्या भले से कम रहे, लेकिन अगर उनमें क्या है स्किल्स हैं, उनमें जो है नॉलेज है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं। तो इसलिए देखिए 1992 से 97 आप बिल्कुल कह सकते हैं कि मानव संसाधन के डेवलपमेंट की बात कही गई थी और जनसंख्या की बात की थी, जनसंख्या नियंत्रण की बात। 1997 से 1902 तक इसमें फिर से वही रूरल डेवलपमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग। तो देखिए इसमें जो है पंचायती राज वगैरह पे जो है काफ़ी काम चला और रूरल डेवलपमेंट पे काम चला, बिल्कुल याद रख सकते हैं 1997 से 2002 तक। और इसमें देखिए 1997 से 2002 तक यहाँ पे इसकी विकास दर जो थी 7% का लक्ष्य भी रखा गया था। तो इसमें आप बिल्कुल ऐड करेंगे 7% का लक्ष्य है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7% का लक्ष्य इसमें रखा गया था। इसके बाद देखिए इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट 2002 से 2007 के बीच में इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट ये लक्ष्य रखा गया। इसमें जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी काफ़ी भूमिका रही। तो इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, जो और देशों से जो है इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो इसमें रखा जाए। तो इसमें देखिए 2002 से 2000 संसाधन का विकास ये सब बात कही गई थी, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की बात इसमें हुई थी। इसके बाद देखिए 2007 से 2012 तक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल, मतलब लोगों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए, उनकी एजुकेशन में विकास होना चाहिए, उनकी इकोनॉमी में विकास होना चाहिए, पॉलिटिकली भी वो विकसित होने चाहिए। तो इसलिए जो है कुछ ऐसे लक्ष्य रखे गए कि जैसे उनको पार्लियामेंट में जो है इस तरीके के अफसर दिए जाएंगे और जगह पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अफसर दिए जाएंगे। तो इसलिए ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल की बात कही गई 2007 से 2012 में, मनमोहन सिंह की सरकार थी। इसके बाद में देखिए 2012 से 2017 तक जो है ख़त्म कर दिया था फिर इसको। और ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, जिसको हम कौन सी पंचवर्षीय योजना कहेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये 12 कुल पंचवर्षीय योजना हमारी रही हैं। 2012 में स्टार्ट हुई और 2012 में 12वीं स्टार्ट हुई, बस ये याद रखेंगे आप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात थी यहाँ पे कि विकास इस तरीके से करना है कि नेचर बचा रहे, संसाधन बचे रहें और जो है आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको भी क्या हो, बेसिकली क्या मिले, रिसोर्सेज मिले। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात इसमें कही गई थी। तो दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, खास करके देखिए